सलाम मित्रांनो, मी सय्यद वसीउद्दीन आपला मराठी पाठमध्ये स्वागत करतो। आजचा आपला पाठ मराठी सुलभ भारती आता चौथी, पान क्रमांक 18, पाठ क्रमांक 16, चतुर कासो। प्यारे बच्चों, आज हमको मराठी की किताब से एक कहानी पढ़ना है जिसका नाम है चतुर कासो यानी चालाक कछुआ। ये कहानी दो तरह से लिखी गई है, एक है तस्वीरों की मदद से और दूसरी है लफ्ज़ों की मदद से। मैं ये पूरी कहानी आपको समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। कहानी का हमारा अंदाज आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। मज़ीद वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मराठी की लिंक पर क्लिक करें और मज़ीद वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर कासो मराठी कहानी एक अलग अंदाज में। येथे आपल्यासाठी एकाच गोष्टीचे दोन प्रकार लिहिलेली आहे। दोन्ही गोष्टींचा आपल्याला निरीक्षण करायचा आहे। यहाँ पर एक ही कहानी को दो तरह से लिखा गया है, हमको इसको समझना है और अपने लफ्ज़ों में कहना है। पहिल्या गोष्टीतील चित्रांऐवजी दुसऱ्या गोष्टीत कोणते शब्द आले आहे याचा निरीक्षण करायचा आहे। पहली कहानी में जो तस्वीरें आई है, दूसरी कहानी में तस्वीरों की जगह लफ्ज लिखे हुए, हमको दोनों का मुवाजना करना है। सर्व चित्रांचे शब्द ओळखून झाल्यानंतर पहिली गोष्ट वाचून दाखवायची आहे। पहली कहानी के तस्वीरों की जगह जो लफ्ज आए हैं उसका बारीकी से तज्जिया करने के बाद हमको पहली कहानी पढ़ के सुनाना है। चित्रांच्या जागी शब्द लिहिलेली गोष्टचं वाचन आपल्याला करायचं आहे। चला तर मग आरंभ करूया। फिर हमको लफ्ज़ों वाली कहानी जिसमें तस्वीरें नहीं है वो भी पढ़ के सुनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐका, समजून घ्या आणि म्हणा। सुनिए, समजिए और बोलिए। विद्यार्थी मित्रांनो, येथे आपल्याला गोष्टमध्ये दोन चित्रे दिसत आहे, एक कासव आणि दूसरा कोला। पहली कहानी में हमको जगह जगह कुछ तस्वीरें नज़र आ रही है। उन तस्वीरों की जगह हमको लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। जिथे जिथे आपल्याला कासव दिसत आहे तिथे आपल्याला कासवचे नाव जोडून गोष्ट म्हणायची आहे आणि जिथे जिथे कोला दिसत आहे तिथे कोलाचे नाव जोडून गोष्ट पुढे सांगायची आहे। जहाँ पर भी हमको कछुए की तस्वीर दिखेंगी वहाँ पर हमको लफ्ज़ कछुआ इस्तेमाल करना है। जहाँ पर कोला यानी लोमड़ी की तस्वीर दिखेंगी वहाँ पर हमको कोला इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके कहानी को आगे बढ़ाना है ना मजेचा गोष्ट वाचन। चला तर मग पटकन आरंभ करूया, हमको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए फौरन शुरू करते हैं। एक दिवस, येथे कासवचं चित्र आहे, आपल्याला शब्द जोडायचा आहे कासव। एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले। एक दिन कछुआ, यहाँ पर कछुए की तस्वीर है इसलिए हमको लफ्ज़ कछुआ इस्तेमाल करना है। एक दिन कछुआ जंगल की तरफ निकला। त्याला, इथे चित्र आहे कोलाचा, आपल्याला कोला म्हणायचा आहे, त्याला कोला दिसला। कछुए को वहाँ पर, यहाँ पर तस्वीर है लोमड़ी की यानी कोले की, हमको तस्वीर की जगह लफ्ज़ कोला इस्तेमाल करना है या लोमड़ी। वहाँ पर उसको लोमड़ी नजर आई। कोला त्याच्या दिशेनेच येत होता। कासव घाबरले। कोला यानी लोमड़ी उसकी तरफ ही आ रही थी तो कछुआ घबरा गया। कासव ने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। कछुए ने उसके डर से अपनी गर्दन और पैर अपने खोल के अंदर छुपा लिए। कोल्याने कवच पाहिले, आपल्या पायाने कवचला ओरखडले। लोमड़ी ने उस कवच को देखा और अपने पैर से उसको सरकाया, हिलाया। कोल्याला वाटले हा तर दगड आहे। लोमड़ी को लगा ये तो एक पत्थर है। कोला पुढे निघून गेला। लोमड़ी आगे बढ़ गई। कासवाने हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले।
कछुए ने धीरे से अपनी गर्दन बाहर निकाली और जल्दी से पानी में चला गया। कासवाने कोल्याला आवाज दिला। कछुए ने लोमडी को आवाज दी। कोल्याने मागे वळून पाहिले। लोमडीने पीछे मुड़कर देखा तो स्वतःशी म्हणाला, अरे रे, शिकार हाथची गेली। लोमड़ी खुद से ही कहने लगी पीछे मुड़ने के बाद, अरे रे, शिकार हाथ से चला गया। तो देखा दोस्तों, कछुए ने किस तरह लोमड़ी को बेवकूफ बनाया और वो होशियार साबित हुआ। इसी कहानी को हम दोबारा लफ्जों की मदद से पढ़ेंगे। वाचा, चतुर कासव। एक दिवस कासव जंगलाकडे निघाले। त्याला कोला दिसला। कोला त्याच्या दिशेने येत होता। कासव घाबरले। कासवाने आपली मान व पाये कवचात ओढून घेतली। कोल्याने कवच पाहिले। आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। कोल्याला वाटले, हा तर दगड आहे। कोला पुढे निघून गेला। कासवाने हळूच मान बाहेर काढली। हे पाण्यात शिरले। कासवाने कोल्याला आवाज दिला। कोल्याने मागे वळून पाहिले। तो स्वतःशी म्हणाला, अरे रे, शिकार हाथची गेली। विद्यार्थी मित्रांनो, ये होता पाठ क्रमांक 16 चतुर कासव। यहाँ पर हमारा ये सबक खत्म होता है। आप सबको इसमें बड़ा मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए तालीमी समंदर के साथ।